यूनिवर्स ऑफ फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों। आपने बचपन में कभी तारे गिनने की कोशिश की होगी और फिर हार मान ली होगी क्योंकि बहुत सारे तारे थे। लेकिन क्या सच में तारों को गिना जा सकता है? कितने तारे हैं रात के आकाश में और वैज्ञानिक इन्हें कैसे गिनते हैं? आज हम इस दिलचस्प सवाल का जवाब खोजेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपको चौंका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 1, नंगी आंख से कितने तारे दिखते हैं। प्राचीन गणना। हजारों साल पहले खगोलविदों ने तारों को गिनने की कोशिश की। ग्रीक खगोलविद हिप्पारकस ने लगभग 1000 तारों को सूचीबद्ध किया। चीनी खगोलविदों ने भी इसी तरह की गणना की। उन्हें भी लगभग 1000 से 1500 तारे दिखाई दिए। आधुनिक गणना। आज वैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप बिल्कुल साफ अंधेरे आकाश में देखें तो आप लगभग 2000 से 3000 तारे देख सकते हैं, लेकिन ये केवल एक समय में आधे आकाश से है। अगर आप पूरी पृथ्वी से देखें तो लगभग 5000 से 6000 तारे नंगी आंख से दिखाई देते हैं। प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। दुर्भाग्य से आज अधिकांश शहरों में आप केवल 50 से 100 तारे ही देख पाते हैं। प्रकाश प्रदूषण ने आकाश को छिपा दिया है। यदि आप दिल्ली या मुंबई में हैं तो आप शायद केवल 20-30 सबसे चमकीले तारे ही देख पाएंगे। भाग 2, हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं। मिल्की वे की विशालता। वैज्ञानिकों के अनुसार मिल्की वे में लगभग 100 अरब से 400 अरब तारे हैं। ये सटीक संख्या है। 100,000 करोड़ से 400,000 करोड़। गणना कैसे करते हैं? वैज्ञानिक सभी तारों को एक एक करके नहीं गिनते, वे नमूना लेते हैं। वे आकाश के एक छोटे हिस्से में तारों को गिनते हैं, फिर उस डेटा को पूरी आकाशगंगा पर लागू करते हैं। ये सांख्यिकीय गणना है। छिपे हुए तारे। मिल्की वे के केंद्र में धूल और गैस हैं जो प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं। इसलिए वहां के लाखों तारे हमें दिखाई नहीं देते। इंफ्रारेड टेलीस्कोप इस धूल के पार देख सकते हैं और छिपे हुए तारों को खोज सकते हैं। भाग 3, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। आकाशगंगाओं की संख्या। अब असली चौंकाने वाली बात, मिल्की वे केवल एक आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में अनुमानित 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं। आपने सही सुना, 2000 अरब आकाशगंगाएं। कुल तारों की संख्या। अगर प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन 100 अरब तारे हैं तो गणना कीजिए। 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं गुणा 100 अरब तारे बराबर 200 सेक्सटिलियन तारे। ये संख्या है 200 अरब 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 तारे। समझने के लिए तुलना। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझना मुश्किल है। तुलना के लिए, पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर जितने रेत के कण हैं उससे अधिक तारे हैं। पृथ्वी पर जितने लोग हैं उससे 25 लाख गुना अधिक तारे हैं। भाग 4, वैज्ञानिक कैसे गिनते हैं। दूरबीन सर्वेक्षण। वैज्ञानिक विशाल दूरबीनों का उपयोग करके आकाश के विभिन्न भागों की तस्वीरें लेते हैं। फिर वे कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके तारों को गिनते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हबल डीप फील्ड नामक एक प्रसिद्ध तस्वीर ली। आकाश के एक बहुत छोटे हिस्से में उसने हजारों आकाशगंगाएं पाईं। स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैज्ञानिक तारों के प्रकाश का विश्लेषण करते हैं। प्रत्येक तारे का एक अनूठा हस्ताक्षर होता है जो उसकी रासायनिक संरचना दिखाता है। इससे वे न केवल तारों को गिन सकते हैं बल्कि उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सांख्यिकीय मॉडल। वैज्ञानिक जानते हैं कि तारे कैसे बनते हैं और कितने समय तक रहते हैं। इस ज्ञान के आधार पर वे मॉडल बनाते हैं जो आकाशगंगाओं में तारों की संख्या का अनुमान लगाते हैं। भाग 5, गिनती की चुनौतियां। दूरी की समस्या। जितना दूर हम देखते हैं उतना धुंधला प्रकाश होता है। बहुत दूर के तारे इतने मंद हैं कि हमारी सबसे शक्तिशाली दूरबीनें भी उन्हें नहीं देख सकतीं। विस्तारित ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है।
कुछ आकाशगंगाएं इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब है कि हम कभी भी सभी तारों को नहीं गिन सकते। समय का प्रभाव। जब हम दूर के तारे देखते हैं तो हम अतीत देख रहे हैं। एक तारा जो 1000 प्रकाश वर्ष दूर है, हम उसे 1000 साल पहले जैसा था वैसा देखते हैं। कुछ तारे जिन्हें हम देखते हैं वे अब मौजूद नहीं हो सकते, और कुछ नए तारे जो अभी बने हैं उनका प्रकाश अभी हम तक नहीं पहुंचा है। भाग 6, भविष्य की गणना। जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो 2021 में लॉन्च हुआ और भी दूर देख सकता है। ये अधिक आकाशगंगाओं और तारों को खोज रहा है। इससे हमारा अनुमान बदल सकता है। शायद तारों की संख्या हमारी सोच से भी अधिक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वैज्ञानिक अब एआई का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे स्वचालित रूप से दूरबीन की तस्वीरों में तारों और आकाशगंगाओं को पहचान सकें। यह प्रक्रिया बहुत तेज और अधिक सटीक है। भारत का योगदान। भारत का विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप आकाशगंगाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसरो भी भविष्य में अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। भाग 7, दार्शनिक प्रश्न। क्या हम सभी तारों को गिन सकते हैं? तकनीकी रूप से नहीं। हम केवल अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में तारों को गिन सकते हैं। इसके परे क्या है, हम कभी नहीं जान सकते। क्या गिनती महत्वपूर्ण है? कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या ये गिनना महत्वपूर्ण है? लेकिन ये गिनती हमें ब्रह्मांड के पैमाने को समझने में मदद करती है। ये हमें विनम्र बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही हम इस विशाल ब्रह्मांड को समझने में सक्षम हैं। अनंतता की संभावना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत हो सकता है। अगर ऐसा है तो तारों की संख्या भी अनंत है। अनंत को गिना नहीं जा सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, रात के आकाश में तारों को गिना जा सकता है? जवाब जटिल है। नंगी आंख से लगभग 5000-6000 तारे। हमारी आकाशगंगा में 100 से 400 अरब तारे। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में 200 सेक्सटिलियन तारे। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में शायद अनंत। हम सभी तारों को एक एक करके नहीं गिन सकते, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर होती जाती है, हमारे अनुमान अधिक सटीक होते जाते हैं। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें, आप जो कुछ देख रहे हैं वो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा भी अविश्वसनीय रूप से सुंदर और रहस्यमय है। आपका क्या विचार है? क्या आपने कभी तारे गिनने की कोशिश की? कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।